हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, ये शाम का टाइम है और करीबन अभी 7 के आसपास बज रहे थे और मैं लेके आई थी सब्जियां। तो मैं ना ज़्यादातर इवनिंग में ही सब्ज़ी लेके आती हूँ, मतलब थोड़ा नाइट हो जाती है तभी सब्ज़ी लेके आती हूँ। और कुछ मैं फ्रूट्स लाई थी। तो ये देखिए, मैं लाई हूँ सब्ज़ी में मूली, गोभी और पालक और मेथी की सब्ज़ी, जो कि हरी सब्ज़ियाँ हैं। ज़्यादातर मैं इस बार हरी सब्ज़ियाँ लाई थी क्योंकि मुझे बाज़ार में देखी कि हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा चलो अब हरी सब्ज़ियाँ शुरू कर दी जाएँ, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। तो जब ठंड शुरू हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि हाँ, हरी हरी सब्ज़ियाँ खाओ और मतलब बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो बस वही था कि पालक वगैरह मैं जो लेके आई थी, तो एक्चुअली क्या है ना, उसमें जो जितनी भी वो होती है मेथी और पालक की जो थी, वो गड्ढियाँ बन के आती हैं। तो अब मैं ना कभी भी फ्रिज में डायरेक्ट कभी भी सब्जियां नहीं रखती, इवन मैं गोभी भी नहीं रखती हूँ। सारी सब्जियां ना मैं पहले चेक करती हूँ खोल खोल के और उसके बाद ही रखती हूँ, क्योंकि देखिए कीड़े मकोड़े, जैसे अब वो लोग तो इकट्ठी सब्जियां रखती हैं, तो किसी भी सब्ज़ी में वो जब तोलते हैं ना, किसी भी सब्ज़ी में ना कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे ना मैंने जैसे गोभी रख दी थी, तो गोभी रखी थी, एक दो सब्ज़ी और थी, तो भिंडी भी थी, तो हो सकता है उसमें शायद कीड़ा होगा, मतलब गिराड़ होगी। तो वो ना ऐसे फ्रिज में ना, मतलब ऊपर की साइड चल रही थी। तो मुझे लगा कि है ना, मतलब ये किसी चीज़ में जा सकती, जैसे कि दूध वगैरह भी खुला रहता है, कई बार हम रख देते हैं ऐसे। बाकी कुछ एक आध सब्ज़ी जो होती है बची हुई, वो भी हम खुली रख देते हैं। तो बस वही था। तो तब से मुझे ना इतना मतलब वहम हो गया है कि मैं जब भी सब्ज़ियाँ लाती हूँ, तो मैं सारी सब्ज़ियों को ना मतलब खोल के साफ़ करके तभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे चल के और हमारे खाने में चले जाएं और फिर वो बाद में बच्चों को नुकसान करें और हमारी चीज़ भी ख़राब हो जाए। तो कभी भी ऐसा ना करें। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, सारी सब्जियों को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने गोभी काट के ना पन्नी में रख दी है, सारे कीड़े उसमें देख लिए थे। इधर फिर मैं पालक साफ़ करने लगी थी, पालक भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, चाहे मैं 1-2 दिन में बनाऊँ। और ये देखिए, पालक तो जितना निकला नहीं है, उससे ज़्यादा कूड़ा निकल गया है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आजकल सब्ज़ी में ना, मतलब हरी सब्जियाँ लेके आओ ना, तो आधे से ज़्यादा तो उसमें कूड़ा ही निकल जाता है। और ये मूली लाई थी कि मूली की मुझे पराठे ही बनाने, भुजी बनानी नहीं थी, इसलिए मैं पत्तों को निकाल दूँगी और मूली भी मैं छील के पन्नी में ऐसे ही रख दूँगी। तो इससे क्या होता है ना, मेरा पूरा वीक का काम जो है ना बहुत ईज़ी हो जाता है। सारी सब्जियाँ मैं पन्नी में पैक करके रख देती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ, तो मुझे ना इतना हेडेक नहीं रहता है। जैसे कि मैं वर्किंग हूँ, जॉब करती हूँ, तो फिर मेरे लिए ना ईज़ी हो जाता है कि फ्रिज से निकाला, धोया, काटा और बना लिया। तो जो मेरा टाइम जो है वो बच जाता है। और वैसे वर्किंग नहीं भी होती तो भी मैं, क्योंकि साफ़ करके ज़रूर रखती, क्योंकि जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीड़े निकलते हैं सब्जियों में। तो मैंने इवन भिंडी भी मैंने सारी जो है ना साफ़ करके तभी ही मैंने पन्नी में पैक की है दोबारा से। तो मैं सारी सब्जियों को खोल खोल के पन्नी में से पैक करके निकाल देती हूँ और साफ़ करके देख लेती हूँ कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, उसके बाद दोबारा वापस भर देती हूँ। तो इधर मैं मेथी भी लाई थी, तो वो भी मैं, उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी साथ के साथ। तो जितनी भी ये हरी सब्जियाँ हैं ना, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी, जितनी बार भी आप सब्जियाँ लेके आएँ, पहले खोल खोल के एक बार चेक कर लें कि उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इससे ना हम लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। एक तो हमारा जो पूरा वीक का काम है वो इजी हो जाएगा। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है हरी सब्जियों का। अब इसे मैं भर दूँगी एक पन्नी में और उसके बाद फिर मैं इसको ना डाल के आ गई थी गाय के लिए नीचे ही। तो हमारे तो रोड पे है ना, पीछे की साइड में गांव है, तो वहाँ पे ना गाय वगैरह चलती रहती हैं। तो फिर मैं ये डाल के साथ आ गई थी, क्योंकि फिर सूख जाती हैं 1-2 दिन में अगर मैं बाद में डालती तो पिन्नियाँ देखो, 2 तो हरी सब्जियाँ की पन्नियाँ पैक हुई हैं और जो कूड़ा है ना वो 3 पन्नी में पैक हुआ है। तो आप लगा लीजिए कि मतलब हरी सब्जियों में कूड़ा उससे ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा, मतलब आप लगा लीजिए 2 पन्नी और 3 पन्नी कूड़ा, तो कितना कूड़ा निकला होगा। तो बस वही है कि आजकल है ना, सही बताऊँ, यहाँ तो बंच मिलता है ना, आधा आधा उसमें कचरा ही होता है, इसीलिए वो अच्छे से साफ़ करके रखना ही पड़ता है। और सारा कूड़ा समेटने के बाद फिर मैं जो आलू हैं वो आलू को बास्केट में लगा दूंगी, प्याज है उसको भी खोल के मैं बास्केट में लगा दूंगी। और ये 3 पन्नियाँ जो कूड़े की हैं ना, अभी वो साइड में रख दूंगी। और जो मैंने साग साफ़ करके रखा है उसे मैं
एज इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैंने निकाल दिया अपने फ्रिज का नीचे का। तो उसमें कुछ जो पुरानी सब्ज़ी थी मैं उनको ऊपर रख लूँगी। जैसे कि उसमें पुरानी सब्ज़ी में सिर्फ खाली टमाटर और अदरक थे, तो उन्हें मैं ना ऊपर की साइड रख दूँगी, क्योंकि वो जल्दी यूज़ हो जाएंगे। जो नए टमाटर लाए थे मैं उनको नीचे रख दूँगी। तो बस ये देखिए मैंने सारी सब्जियां एज इट इज़ पैक कर दी हैं पन्नी में। तो इससे क्या होता है ना, या तो आपके पास कोई कंटेनर हो तो आप उसमें पैक करके रख दीजिए प्लास्टिक का। मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर अभी है नहीं, तो मैं अभी ये जो पॉलीथीन जो मिलती हैं इसी में ही मैं सब्जियां साफ़ करके रख देती हूँ, और ये कई दिनों तक हरी भरी रहती हैं फ्रिज में। तो ये मैं कुछ संतरे वगैरह भी लाई थी, और ये भी मैंने इसमें ऐसे ही खोल के रख दिए हैं। तो सारी सब्जियां मैं इसीलिए खोल के रखती हूँ, मतलब केयरफुली, कि कोई भी ऐसा कोई कीड़ा वगैरह जो है जो ना चले। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि पालक बनाऊंगी, बट है ना साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मान लीजिए 1-1.5 घंटा मुझे ना पूरी सब्जियां साफ़ करने में लग गया था। तो फिर मैंने गोभी तो काटी हुई थी, तो फटाफट से मैंने ना फिर आलू गोभी की सब्ज़ी ही बना ली। तो आलू की गोभी की सब्ज़ी थोड़ा जल्दी भी बन जाती है और हम लोग खाना जल्दी भी खा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी मतलब बनाने के लिए, मतलब सब लोग फिर ये बोले कि ठीक है बना लो। तो वही मैंने फिर आलू की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी बना दी है। तो इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है। तो हींग जो है ना, जो मैं लाई थी ना जम्मू से, वो पहले उस टाइम पे तो सॉफ्ट थी, पर अभी जैसे कि उसका मॉइस्चर बिल्कुल तरीके से सूख गया है, तो वो अब बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो वो ऐसे टूटती नहीं है। तो उसको मैं ना उससे जो अदरक कूटने वाली होती है ना, उससे मसल रही थी। मसल के फिर अब उसको मैंने चूरा चूरा बना लिया है। अब उसको मैं फिर सब्जियों में डालती हूँ। पर इसमें इतनी अच्छी खुशबू है ना हींग में, बहुत अच्छी खुशबू है। आप कभी भी जम्मू जाए ना तो हींग ज़रूर लेके आएँ वहाँ से। हींग और केसर ज़रूर लेके आएँ, वहाँ पे फेमस है। बाकी अखरोट और बादाम तो हैं ही। बाकी मैं सब्जियों के लिए कुछ मतलब वैसा आपको कुछ लाना हो तो आप ऐसे ला सकते हैं। तो देखिए आलू गोभी को मैंने अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है। मैं जब तक फ्राई कर लेती हूँ और तब तक मसाले नहीं डालती हूँ, जब तक वो अच्छे से हल्का सा ना ब्राउन जो होता है ना, वो ब्राउन लुक ना देने लगे। तो जब तक ब्राउन हो जाती है ना हल्की हल्की, उसके बाद ही मैं सारी जो अपने बेसिक से मसाले हैं वो मैं डाल देती हूँ। तो मैंने फिर डाल दिए हैं अपने बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर, बस यही मैं डालती हूँ। और हम मसाले ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने मसाले डाले नहीं हैं। तो इधर मेरी सब्ज़ी जब तक पक रही है, इतनी देर में मैंने मलाई जमा के रखी थी। तो मैं निकाल लूँगी बटर। और आज मेरे पास कुछ पुराना वाला बटर भी रखा हुआ था, तो मैं आज सोच रही थी कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं घी भी निकालूँगी साथ के साथ। तो बस वही था। फिर क्या होता है ना, ज़्यादा दिन की हो जाता है ना मतलब बटर वगैरह फ्रिज में, तो फिर उसमें ना फफूंदी लगने लगती है। तो इसी वजह से मैं उसको अवॉइड करती हूँ, फिर घी भी ख़राब होगा। तो इससे पहले मैं ना घी निकाल लेती हूँ। कई बार क्या होता है फ्रिज में, जैसे कि पता नहीं अभी तो थोड़ा मतलब चेंज हो गया है मौसम, ठंड आ गई है, अदरवाइज़ नहीं तो थोड़ा सा भी वो होता है ना, तो मतलब फफूंदी लगने लगती है। चाहे आप मलाई रख लें, चाहे आप बटर बना के रख लें। तो मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं है ना घी निकाल लूँ। तो उसके बाद मैंने जो है अभी का जो मलाई है उसका भी मैंने उसमें से बटर निकाल लिया था। और इधर फिर मैंने मतलब जो मैंने मलाई जमाई थी उसमें से भी बटर निकल गया है। और बटर को मैं निकाल के सीधा है ना कढ़ाई में ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं पुराना भी बटर डाल के इससे घी अभी निकालने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी। और जो बची है इसमें छाछ, उसको हम अभी मैं उसमें काला नमक और नॉर्मल नमक डाल के उसका मठा हम लोग पी लेंगे। तो ये हमारा 2 in 1 काम हो जाता है, बटर भी बन जाता है। 2 in 1 क्या, 3 in 1 काम हो जाता है। बटर भी बन जाता है और घी भी बन जाएगा, और साथ के साथ मठा भी पीने के लिए हो जाएगा। आप चाहें तो कढ़ी भी बना सकते हैं, बट मेरे को ना ये छाछ की कढ़ी ना अच्छी नहीं लगती है। मैं हमेशा दही की कढ़ी बनाती हूँ। तो दही कढ़ी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनती है, इसलिए मुझे ना दही की कढ़ी का ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितना सारा मेरा बटर निकला है। और जो मलाई थी ना, वो 3-4 दिन की मलाई थी, और बटर देखिए कितना सारा निकला है। और ये छाछ वो आपको दिखा रही हूँ ना, ये हम लोग पी लेंगे, क्योंकि इसमें ना अभी भी छोटे छोटे ना जो दाने से हो जाते हैं ना बटर के रह जाते हैं। जब उसे पीते हैं ना छाछ को, एक तो वह हेल्दी भी होती है और पीने में भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इधर फिर मैं थोड़े से छींटे वीटे गिर गए थे, तो पहले मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद इधर मैं फिर पुरानी वाली जो मेरा बटर रखा था वो भी उसमें डाल के, और मैं उसको गर्म करने के लिए गैस पे रख दूँगी। और इधर मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी लगभग बन चुकी है।
सारा जो है वो ड्राई हो गया है, पानी बिल्कुल चला गया है। और ऊपर से मेरे पास धनिया नहीं था, तो अभी फ़िलहाल मैं धनिया नहीं लाई थी, तो मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ। अगर मैं धनिया लाती तभी भी मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना, खुशबू है, वो बहुत अच्छी आती है कसूरी मेथी की। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स भी बनाना था। तो ये है आज की आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बताइए कैसी लग रही है? देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी टेस्टी थी। तो ये देखिए, मैंने पुराना वाला बटर जो है वो भी कढ़ाई में डाल दिया है घी निकालने के लिए। इधर घी निकलेगा, उधर मैं आटा गूँध लूँगी और फटाफट से मैं फिर रोटियां सेक लूँगी। इधर मेरा घी निकल गया है और अभी मैंने घी ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर उसके बाद साथ के साथ डब्बे में भरूंगी। और इधर फिर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे ना आलू गोभी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मोस्टली जो सूखी सब्ज़ी होती है ना किसी किसी में, तो उसके साथ मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए और ध्रुव के लिए बनाए हैं, क्योंकि मैं और ध्रुव ही खाते हैं, बाकी खुशबू और जो उसके पापा हैं वो नहीं खाते हैं। तो देखिए मैं ग्लास में कर रही हूँ और करके बता रही हूँ आपको। देखिए कितना घी निकला है इसमें। ये कम से कम अगर आप मान के चलो ना, तो पूरा टोटल मान के चलो तो हफ्ता 10 दिन की मलाई का जो है बटर होगा, जिससे मैंने घी निकाला है। और देखिए पूरा ग्लास भर गया है और ऊपर तक पहुंच गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको ना खाने वाले डब्बे में रखा था। तो मेरा खाने वाला डब्बा जो था उसका घी भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने साथ के साथ उसमें रख दिया था। कई बार क्या होता है कि मैं इसको अपने व्रत में यूज़ कर लेती हूँ इस घी को, तो अपने व्रत वाले डब्बे में रख देती हूँ। तो मेरा व्रत वाला जो घी का डब्बा है ना, वो अलग रखा रहता है, उसमें ना आटे के हाथ नहीं लगते हैं। और जो नॉर्मल हमारा डेली खाने का डब्बा होता है घी का, वो अलग है। तो देखिए पूरा ग्लास ऊपर तक फुल भर गया है। तो आ जाइए घी पीना है आप लोगों को। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि घी पीने के लिए मैंने ग्लास में निकाला है ना। तो हालांकि मैं पीने वाली नहीं हूँ, मतलब ये सिर्फ दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ग्लास हो गया था गरम, तो फटाफट से मैं इसको साथ के साथ अभी मतलब डब्बे में कर दूँगी और हम लोग इसको खा लेते हैं। या फिर इसको मैं अपने व्रत वाले घी में ऐड कर देती हूँ, मतलब भर देती हूँ उसमें। मैं व्रत के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका घर का घी होता है। और अभी मैंने थोड़ा सा और इसमें जो मावा सा बना था ना, इसमें अभी बच गया था, घी लग रहा था, तो इसमें मैंने और मावे को पूरा अच्छे से इसमें डाल दिया और ऐसे रख दूँगी। जो थोड़ा बहुत एक आध बूंद टपकेगी तो इस ग्लास में और भर जाएगी। तो उसके बाद मैं सेक लूँगी रोटियाँ। इधर चावल भी बन चुके हैं और इधर मैंने खुशबू को दे दिया था भोग लगाने के लिए, माधव और कृष्णा को, लड्डू गोपाल जी को। तो वो भोग लगा रही है। इतनी देर में मैं फटाफट से चपाती सेक लूँगी और फिर हम लोग कर लेंगे डिनर, क्योंकि आज सब्ज़ी को साफ़ करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो आज 9 बज गए थे खाना खाने में। तो बस वही है कि जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होता है, बट ये है कि एक्स्ट्रा काम ये वाले करने से ना, सफाई करने से सारी सब्जियों की, मेरे लिए ना ईज़ी हो जाता है पूरा वीक। और ये मतलब इतनी हेडेक नहीं रहती कि फटाफट से अब मुझे 1 घंटा पहले साफ़ करना है, फिर उसके बाद सब्जियां बनानी है काट पीट के। तो बस यही रहता है कि 1 दिन का 1 घंटे का काम और पूरे हफ्ते भर का आराम। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको आज की थाली। ये दिन की दाल बची थी, तो ये भी मैंने रख दी है, पतिदेव जी खा लेंगे। और क्योंकि चावल भी हैं तो वो दाल से चावल खा लेंगे। अगर सब्जी होती तो फिर वो चावल नहीं खाते। तो ये हो गया चावल और ये हो गया उनके लिए हरी मिर्च, वही खाते हैं हरी मिर्च, और बाकी मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं सिर्फ सब्ज़ी में डाल देती हूँ, बट मैं ऐसे कच्ची नहीं खाती। और सैलेड में है टमाटर। तो ये जो टमाटर हैं ये सैलेड वाले ही टमाटर हैं, ये देसी टमाटर नहीं है। और मीठे में है प्रसाद वाली
मिल्क केक। तो ये मैंने प्रसाद लगाया था इस्कॉन टेम्पल में, तो ये उसी की ही मिठाई है। तो ये है आज की थाली। कैसी लगी आप लोगों को थाली? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप वीडियोस तो देख लेते हैं तो प्लीज़ वीडियोस देखते हैं तो एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हैं। जो हम यूनिवर्स में देते हैं वही हमें लौट के मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, उसमें कोई किसी का पैसा नहीं लगता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जितने मेरे लाइक्स आते हैं कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा बहुत तो पसंद कर रहे हैं। भले ही चाहे आप नहीं पसंद कर रहे हो मन से, बट आपके लाइक से मुझे ये लगता है कि हाँ आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सिंक कर दिया साफ़। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और करती हूँ मैं इस वीडियो का यह एंड। और देखिए किचन भी मैंने क्लीन कर लिया बर्तन साफ़ करने के बाद। तो ये है मेरी नाइट की रूटीन। मिलते हैं।